बात के निपटारा करने के लिए आपके आवाज़ तक पहुँचती है। तो ये पूरे राज्य में काफ़ी बेहतर स्तर पर माना गया है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इसको 10 मिनट से कम किया जाए। इसके साथ ही मैं इस मंच का प्रयोग करके आप लोगों से साइबर अपराध के बारे में भी कुछ शेयर करना चाहूँगा। साइबर अपराध ऐसा नहीं है कि अब शहरों का अपराध है, कोई इससे अछूता नहीं है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौकरी पेशा हो, ग्रामीण हो, किसान हो, व्यवसायी हो, सभी इस अपराध की चपेट में आ रहे हैं। हो सकता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, उसमें से भी कभी ना कभी किसी को कोई फोन आया हो कि आपकी लॉटरी लग गई है, इस लिंक पे क्लिक कर दो कि अपना OTP दे दो। हमको भी कई बार फोन आए हैं, तो इससे कोई अछूता नहीं है। जरूरत है जागरूकता की। हम देखे हैं साइबर में ऐसे बहुत वृद्धजनों को जिनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो कि पेंशन में उनको मिली वो 1 घंटा में पूरी निकल गई। पूरी जिंदगी जिसने ईमानदारी से पैसा कमाया, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए, वो सारा पैसा 1 घंटे में निकल गया। कितने ही लोग आत्महत्या का ख्याल लेके हम लोगों के पास आए। तो इस अपराध का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। एक चोरी होती है, एक लूट होती है, उसमें हजार लाख रुपए जाता है। साइबर अपराध अगर एक ग्रामीण के साथ भी होता है तो पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। और महिलाएं इसमें अलग तरीके से शोषित होती हैं। हम कुछ इसके उदाहरण देना चाहेंगे। नौगछिया जिला में जब हम आए हैं, जून महीने में हमारे पास एक शिकायत आई। हो सकता है कि उसमें से कुछ पीड़ित यहाँ भी बैठे हों। कुछ लोग, कुछ सहरसा, मधेपुरा के कुछ लोग इकट्ठे होकर नौगछिया शहर में उन्होंने कमरा लिया, IBL करके एक बैंक खोला और 7-8 लोग गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिले कि हम आपको लोन दिलवा देंगे 2-2 लाख रुपए का। 100 से ज़्यादा लोग उसके शिकार बने। रंगरा के, नौगछिया के, गोपालपुर के, हो सकता है कि यहाँ के भी कुछ लोग हों। वादा था कि 2 लाख का लोन देंगे, आप अभी हमको केवल 10,000 रुपये दे दीजिए। बहुत सारी महिलाओं ने, चाहे वो व्यवसाय के लिए हो, चाहे अपने खेती के लिए हो, 10-10 हज़ार रुपये उन लोगों को दे दिए। वो लोग 3 दिन में गायब हो गए। हमारे पास कुछ शिकायत लेके आए, हम लोगों ने फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली। तो अलग अलग प्रलोभन देकर साइबर अपराध होता है। एक और उदाहरण है हमारे पास, पटना में बख्तियारपुर सुने हैं सब? तो बख्तियारपुर करके एक जगह है पटना में, वहाँ पर एक दिन थाना पर 100 महिला आई अपना FIR दर्ज कराने के लिए। उनका कहना था कि उनके गांव के कुछ प्रतिनिधिगण और बाहर की 1-2 महिला आई, उनसे कहा कि हम आपको एक सरकार की योजना आई है, शौचालय योजना, आपका नया अकाउंट खुलवाएंगे और आपके अकाउंट में 20-20 हज़ार रुपये 1 महीना के अंदर आ जाएंगे। महिलाओं को लगा बढ़िया है। एक मैरिज हॉल में महिलाएं इकट्ठी हुई, सब लोगों ने अकाउंट खुलवा लिए। अकाउंट तो खुलवाए, बस में जो फ़ोन नंबर देना था उन्होंने अपना नंबर ना देके, जो वहाँ दूसरी महिला आई हुई थी अकाउंट खुलवाने के लिए, उसने फ़ोन नंबर दे दिया। पैसा तो आया उन अकाउंट में, शौचालय का नहीं, साइबर अपराध का। फिर पुलिस ने ढूंढना शुरू किया कि भाई कौन अपराधी है। पहुंचे महिलाओं के घर, तब महिलाओं को मालूम पड़ा कि हम तो पीड़ित हो गए हैं और पुलिस हमको जेल भेज रही है।
और महिलाओं को क्या मिला? सभी महिलाओं को एक एक कंबल बांट दिया गया, कंबल लो, अकाउंट खुलवा लो। सभी बड़ी खुशी खुशी कंबल ली, अकाउंट भी खुलवाई, नया सिम भी दी और उन्हीं सभी अपराधियों को सिम भी दे दी। अब 100 से ज़्यादा महिलाएं ये साबित करने में लगी हैं कि वो अपराधी नहीं थी, पीड़ित थी। और हम लोगों के सामने द्वंद्व है कि इतनी महिलाओं को जेल भेजें या ये जांच करने का प्रयास करें कि वास्तविकता में वो पीड़ित थी। तो छोटा सा प्रलोभन था, किसी योजना के बारे में बोलना। कंबल उन लोगों को मिले थे, सभी महिलाओं ने बताया कंबल मिला था। कंबल दे के आप लोगों का अकाउंट ले लिया, सिम कार्ड ले लिया, फिर उसमें लाखों रुपए उन लोगों ने साइबर अपराध के मंगाए। और वो लोग तो चैनल से बाहर हैं, महिलाएं फंसी हुई हैं। तो महिलाओं को बहुत बड़ी संख्या में लोग दिग्भ्रमित करते हैं छोटे छोटे प्रलोभन देकर। हाँ, पुरुष अछूते नहीं हैं, बहुत संख्या में पुरुष भी हम लोगों के पास आए हैं जो कि चंद रुपये के लिए अकाउंट खोलकर किसी को दे देते हैं, एटीएम कार्ड की ले लो, हमको महीना का 500 रुपये देते रहना। शुरू में तो अच्छा लगता है, 500 रुपये महीना आ रहा है, और जो पैसा दे रहा है वो पैसा कहीं ना कहीं से ले भी रहा होगा। और फिर जेल जाते हैं हमारे किसान भाई, हमारे ऐसे गरीब लोग जिनको पता भी नहीं है कि उनका अकाउंट कहाँ चला गया। और ये सारी वास्तविक घटनाएं बिहार की हैं, हम बाहर की तो कोई घटना का बात ही नहीं करते। तो जागरूकता रखेंगे तो इन तरह के प्रलोभन में नहीं आएंगे, गलत चीज़ों में फंसेंगे नहीं। साइबर अपराध किसी भी तरह का होता है, केवल दो ही चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो है प्रलोभन, एक है डर। डिजिटल अरेस्ट नाम सुना है अखबारों में? कई लोगों ने सुना है, अच्छा है। होता क्या है, आपको फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा जो कॉलेज गया है उसका एक्सीडेंट हो गया है, रास्ते में पड़ा हुआ, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, 20,000 रुपये भेज दीजिए नहीं तो भी मर जाएगा। जल्दी जल्दी में ये पता करने के कि वास्तविकता में बेटे ये एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, घर पे पहुंचा नहीं पहुंचा, आप पैसा ट्रांसफर कर देते हो। इससे पहले कि आपको मालूम पड़े कि बेटा वापस घर आ गया, आपने 20,000 का 40,000 रुपये जमा करवा दिए। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहा? डर। अब डर चाहे वो अपने बच्चे की ज़िंदगी का हो, डर इस बात का हो कि भाई आपका एक बैग पकड़ा गया है यहाँ पर, उसमें शराब पकड़ी गई, उसमें आपका आधार कार्ड भी मिल गया और आपका नाम पता करना मुश्किल नहीं है आज के समय में। तो वो आपको बोलेंगे हाँ हरेन जी आपका आधार कार्ड और उसमें वोटर आईडी कार्ड रखा हुआ है, शराब रखी हुई है, अब जेल जाएंगे आप। आपको लगता है कि हो सकता है कि आप तो बोल रहा है मेरा, तो आपको डर में रखकर अपराध होता है। तो सबसे ज़रूरी इस समय पे क्या होता है, 1930 पर फ़ोन करना, 1930। इस नंबर की महत्वता ये है कि अगर आपके साथ साइबर अपराध होता है, आपका पैसा चला गया, चाहे वो 20,000 हो 20 लाख हो, अगर आप तुरंत फ़ोन कर दीजिएगा तो आपका पैसा रुक जाएगा। संभव है कि वो पैसा कहीं ना जाए। इस नंबर की महत्वता तभी मालूम पड़ती है जब पैसा चला जाता है, तब बगल वाले से पूछते हैं क्या नंबर बताया था अर्जेंसी में। तो अगर आज आप लोग नोट करके रख ले जाएंगे, याद रख लेंगे कि 1930 है, हाँ पैसा चला गया तुरंत फ़ोन कर देते हैं। या आपके बगल वाले महेश जी आके पूछ रहे हैं कि भैया कौन सा नंबर था, बता पाए कि 1930 था, तो हो सकता है कि महेश जी के पैसे बच जाए, क्योंकि वो महेश जी सोचता है कि वो अगली फसल के लिए पैसे बचा के रखे थे, पैसे नहीं रहेंगे तो फसल नहीं लगा पाएंगे। तो अपराधी पकड़ने के लिए थाना पे जाना वो तो बात का काम है, चाहे वो रात में 12 बजे ही क्यों ना घटना घटी हो, आप फ़ोन कर देंगे 1930 पे, आपका पैसा बच जाएगा।